जय हिंद दोस्तों। आज संस्कृति क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति में 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री कोणों के मान के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था तो उसके बारे में थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं। तो त्रिकोणमिति, पिछले वीडियो में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के परिभाषा के बारे में जाना था, फिर जो है अनुपात और व्युत्क्रमानुपात, फिर इसका जो खोज किया था त्रिकोणमिति का उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और यह ग्रीक वर्ड से बना है, सब हम लोग पिछले 2 वीडियो में हम लोगों ने कर लिया है। तो आगे हम लोग जैसे ये अनुपात है, व्युत्क्रमानुपात है, इसके बारे में हम लोग जान लिए। फिर यहाँ पर अनुपात और व्युत्क्रमानुपात का जो है गुणनफल सदैव 1 होता है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। फिर यहाँ पर लंब बटे कर्ण साइन थीटा के बराबर होता है, इसी तरह से आधार बटे कर्ण कोस थीटा के बराबर, लंब बटे आधार टेन थीटा के बराबर, और इसी तरह से उसका व्युत्क्रमानुपात। फिर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, और टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बाय साइन थीटा। ये सब हम लोग पिछले 2 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको हम लोग पिछले वीडियो में प्रूफ कर चुके हैं। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रूफ कर लिया है। फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसको भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में प्रूफ कर लिया है। कोसेक थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये सब हो चुका है। तो आइए हम लोग जानते हैं 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के कोणों के मान जो है कैसे हम लोग निकालते हैं। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा में। तो यहाँ पर हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं, जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज लेते हैं जो कि समबाहु त्रिभुज है ABC, A, B और C। फिर यहाँ से एक लाइन खींचते हैं, लंब डालते हैं भुजा BC पर लंब डालते हैं और इसका नाम रख देते हैं D। और चूंकि ये BC पर लंब है, AD BC पर लंब है, तो ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री, ये कोण हो जाएगा 90 डिग्री, और फिर ये भी कोण हो जाएगा आपका 90 डिग्री। तो यहाँ से त्रिभुज ABC में, तो यहाँ से हम लोग इसका जो है जैसे ABD, और यहाँ पर 2 त्रिभुज बनता है, ABD और ADC बनता है। तो हम लोग एक त्रिभुज लेकर के यहाँ से पहले तो ओवरऑल समबाहु त्रिभुज लिए जिसका सभी भुजा क्या है, बराबर है। जैसे AB, भुजा AB की लंबाई A मान लेते हैं, फिर यहाँ पर AC की लंबाई भी A मान लेते हैं, और फिर यहाँ से BC की लंबाई भी हम लोग A मान लेते हैं। चूंकि समबाहु त्रिभुज है, सब भुजा बराबर है, इस त्रिभुज का जो है सभी भुजा बराबर है। जैसे ABC त्रिभुज है, AB बराबर BC बराबर AC। तो यहाँ पर हम लोग समबाहु त्रिभुज ABC में, समबाहु त्रिभुज ABC में देखते हैं। समबाहु त्रिभुज ABC में भुजा AB बराबर BC और बराबर AC बराबर A, ये मान लिए। इसकी लंबाई क्या है, ये चूंकि तीनों ये समबाहु त्रिभुज है इसीलिए तीनों भुजा बराबर है, और इसको A मान लिए हैं। तो यहाँ पर BC पर लंब डाले हैं, तो ये BC को AD जो लंब है ये 2 भाग में बांटेगा, तो ये हो जाएगा, ये पूरा जो है A, इसकी लंबाई कितना है, A है, तो ये हो जाएगा A/2, और ये भी हो जाएगा A/2, यानी BD की लंबाई A/2 और DC की लंबाई हो जाएगा A/2। तो फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ से हम लोगों ने समबाहु त्रिभुज में ABC में, तो इस पर AD लंब डाला है BC पर, तो एक त्रिभुज यहाँ पर ABD बन गया है जो कि समकोण त्रिभुज है, और एक दूसरा त्रिभुज ADC बन गया है, और ये भी क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर हम लोग AD की लंबाई ज्ञात करेंगे,
तो AD की लंबाई ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से ये जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होता है, आधार स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसे AD का लंबाई ज्ञात करेंगे, AD का लंबाई यहाँ पर ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर बराबर जैसे AB इस त्रिभुज का क्या हो गया, कर्ण हो गया, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर या AD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। फिर यहाँ से हम लोग जानते हैं जैसे त्रिभुज ABD हो गया तो समकोण के सामने वाली भुजा यानी 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। और कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर या आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर भी हम लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर AB स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो यहाँ पर AB का मान A है, AB का मान क्या है, हम लोग A माने हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा A स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा A स्क्वायर। और AD का मान ज्ञात करना है तो AD को AD ही रहने देंगे, AD स्क्वायर। और BD क्या है, A/2, BD का मान क्या है, A/2 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यहाँ से एक बार देख लेते हैं, जैसे AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा A स्क्वायर प्लस यहाँ पर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। तो BD का मान जो है, यहाँ पर AD का मान A है तो A स्क्वायर बराबर AD का AD ही रहने देंगे और BD की जगह A/2 मान रखेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, इस पर लंब है। तो आगे इसका मान ज्ञात करते हैं, यानी AD का मान ज्ञात करते हैं, AD का मान ज्ञात करते हैं। अब यहाँ से A स्क्वायर या A स्क्वायर इसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस A/2 का होल स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। अब इसी तरह से हम लोग जैसे यहाँ पर लिख सकते हैं AD स्क्वायर बराबर, ये पूरे को उधर ले जाएंगे तो चिन्ह में यहाँ पर A स्क्वायर माइनस A/2 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ से A स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर तोड़ेंगे हो जाएगा A स्क्वायर और 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा। और फिर यहाँ से इसका एलसीएम निकालेंगे, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ हो जाएगा 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर और इसका मान हो जाएगा 4A स्क्वायर में से A स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3A स्क्वायर बाय 4, यानी AD स्क्वायर का मान क्या हो गया 3A स्क्वायर बाय 4, AD स्क्वायर का मान क्या हो गया 3A स्क्वायर बाय 4। तो यानी AD स्क्वायर का मान हो गया 3A स्क्वायर बाय 4। अब यहाँ पर AD का मान ज्ञात करना है तो दोनों तरफ क्या करना है, रूट करेंगे, और ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, तो या AD बराबर हो जाएगा √3 स्क्वायर, यहाँ पर A स्क्वायर का मान सिर्फ A हो जाएगा और 4 का वर्गमूल यहाँ पर 2 हो जाएगा, और इसी को हम लोग लिखेंगे √3 A/2 √3। तो यहाँ पर AD का मान निकल गया है, यानी AD का मान कितना निकल गया, AD का मान A/2 √3, तो ये हो गया, इसकी लंबाई हो गया A/2 √3। AD बराबर यहाँ पर फिर से ये AD बराबर हो गया A/2 √3। तो इसका मान जान लिए हम लोग।
और ए बी का मान पता है, बी डी का मान पता है। अब यहाँ से जैसे ये कोण 90 डिग्री है और ये दोनों कोण क्या है, ये और ये, क्योंकि ये ओवरऑल ए बी सी समबाहु त्रिभुज है, तो इसका जो है ये पूरा कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री और ये भी हो जाएगा 60 डिग्री, ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। क्योंकि यहाँ पर लंब डाले हैं तो 60 का आधा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो हम लोग अभी इसको यानी 60 डिग्री के सापेक्ष यानी कोण बी के सापेक्ष मान ज्ञात करते हैं और फिर कोण ए के सापेक्ष यानी 30 डिग्री लेकर के यानी इसको थीटा मान करके हम लोग 30 डिग्री का और 60 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले 30 डिग्री का मान हम लोग निकाल लेते हैं, यानी इसको थीटा माने, यानी थीटा बराबर नेक्स्ट पेज हम लोग यहां से लेते हैं, फिर से त्रिभुज ए बी सी और ये लंब है, ये डी है और इसकी लंबाई है a/2, इसकी लंबाई है a और इसकी लंबाई है a/2√3 है। तो ये हो गया कोण 60 डिग्री और ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री, ये कोण हो जाएगा 30 डिग्री, इसकी लंबाई 30 डिग्री। तो इसको हम लोग थीटा मान लेते हैं, यानी कोण BAD इसको थीटा मान लेते हैं, और इसकी लंबाई कितना है, इसकी लंबाई है 30 डिग्री, इसकी लंबाई है 30 डिग्री, इसके के सापेक्ष माफ कीजिएगा, कोण BAD को थीटा मानते हैं और थीटा का मान यहाँ पर 30 डिग्री है, थीटा कोण का मान कितना है 30 डिग्री है और 30 डिग्री के सापेक्ष हम लोग मान ज्ञात करेंगे, 30 डिग्री के सापेक्ष मान ज्ञात करेंगे। तो साइन 30 डिग्री यानी साइन थीटा, तो थीटा का मान चूंकि 30 डिग्री है तो साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। और हम लोग पहले जान चुके हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है, लंब बटे क्या होता है, कर्ण होता है। तो यहाँ पर या साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान कितना है, 30 डिग्री के सापेक्ष ले रहे हैं तो BD क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी थीटा के सामने वाला भुजा लंब हो जाता है। AD हो गया कर्ण और यहाँ पर AB हो गया कर्ण और AD हो गया आपका आधार, तो यहाँ पर लंब बटे कर्ण, साइन 30 डिग्री बराबर लंब बटे कर्ण और यहाँ पर लंब क्या हो जाएगा BD, तो लंब की यहाँ पर जो लंबाई है BD की लंबाई है, यानी BD की जो लंबाई है BD बटे क्या हो जाएगा, BD बटे AB और BD की लंबाई है a/2, BD की लंबाई है a/2 और कर्ण की लंबाई कितना है, a है, कर्ण की लंबाई a है। फिर यहाँ पर इसको हल करेंगे तो a/2 गुना इसको पलट देंगे तो हो जाएगा 1/a और a कैंसिल हो गया और इसका मान कितना हो जाएगा 1/2, यानी साइन 30 डिग्री का मान कितना हो गया, साइन 30 डिग्री का मान हो गया साइन 30 डिग्री का मान 1/2 जो कि प्राप्त हो चुका है। अब हम लोग मान ज्ञात करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि लंब और कर्ण मिल गया है, आधार भी मिला हुआ है, तो इसके आधार पर हम लोग cos 30 डिग्री का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। आगे हम लोग साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात हो गया, तो अब cos 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे
आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और यहाँ पर आधार की लंबाई, आधार की जो लंबाई है 30 डिग्री के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो आधार की लंबाई यहाँ पर देख लेते हैं। 30 डिग्री के सापेक्ष यानी थीटा माने हैं कोण यहाँ पर ए को, तो आधार की लंबाई हो जाएगा AD, और इसकी लंबाई है a/2√3, a/2√3, और कर्ण की लंबाई है a, कर्ण की लंबाई है a। तो यहाँ पर हो जाएगा a/2√3 और फिर कर्ण की लंबाई है a। फिर यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, cos 30 डिग्री बराबर a/2√3, और इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा। a और a कैंसिल हो गया, तो √3 गुना 1 √3, और यहाँ पर 2 बचा है तो √3/2, यानी cos 30 डिग्री का मान निकल गया। cos 30 डिग्री का मान कितना हो गया, cos 30 डिग्री का मान हो गया, cos 30 डिग्री का मान √3/2। इसे याद रखना है कैसे निकालें। और फिर आगे हम लोग चलते हैं। cos 30 डिग्री का मान निकल गया, तो इसी आधार पर आगे भी निकालते हैं। फिर एक बार त्रिभुज हम लोग यहाँ पर एक बार सामने में बना देते हैं। इसको A माने थे, B माने थे, C माने थे, और इस पर एक AD लंब है। इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई a/2 है, और इसकी लंबाई a/2√3 है, √3 है। तो हम लोग 30 डिग्री के सापेक्ष, यानी इसको जो है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है, इसके सापेक्ष जो है बात कर रहे हैं। तो साइन कोस निकल गया। अब निकालेंगे tan 30 डिग्री का मान। tan 30 डिग्री का मान निकालेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, लंब, यानी BD बटे AD, BD बटे AD। तो BD की लंबाई है a/2, BD की लंबाई a/2, और AD की लंबाई है a/2√3। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। या tan 30 डिग्री बराबर a/2, और इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2/a, यहाँ पर √3। तो a और a कैंसिल हो गया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, और इसका मान हो गया 1/√3। क्योंकि यहाँ पर √3 a के मल्टीपल में है, मल्टीप्लाई में है, गुणज में है, इसीलिए √3a जो है ये नीचे हो जाएगा। और यहाँ पर 2 और 2 कट गया, a और a कट गया, ऊपर 1 बच गया, और नीचे √3 बच गया। तो आपका यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान भी निकल गया, जो कि कितना है 1/√3, जो कितना है 1/√3। आगे हम लोग cot 30 डिग्री का मान। अब हम लोग 3 मान निकाल चुके हैं, साइन, कॉस और tan। और साइन यहाँ पर एक बार फिर से साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री और tan 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान हम लोग 1/2 निकाले थे, 1/2। कॉस 30 डिग्री का मान निकाले थे √3/2, और tan 30 डिग्री का मान 1/√3। तो यहाँ पर एक बार फिर से यहाँ पर देख लेते हैं। cos 30 डिग्री का मान जो है √3/2 है, और sin 30 डिग्री का मान 1/2 है, जो कि हम लोग समझ चुके हैं। और यहाँ पर tan 30 डिग्री का मान 1/√3 है। अब पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है कि साइन का जो व्युत्क्रम होता है
व्युत्क्रमानुपात, इसका जो है यहाँ पर क्या होता है, कोसेक। कोसेक, तो कोसेक 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी 2/1, जिसको हम लोग 2 भी बोलते हैं, 2 बोलते हैं, 1 से भाग देंगे 2 हो जाएगा। फिर यहाँ पर कोस का उल्टा हो जाएगा सेक, तो सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा, सेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2/√3, 2/√3। फिर यहाँ पर टेन, तो टेन 30 डिग्री का मान, टेन 30 डिग्री का मान हो जाएगा, इसको इसका व्युत्क्रम कर देंगे तो हो जाएगा √3/1, यानी 1 से भाग देंगे तो ये √3 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग साइन कोस टेन और सॉरी यहाँ पर कोट होगा, कोट 30 डिग्री, कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3, कोट 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। और इसको हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं, ये तो व्युत्क्रम हो गया। जैसे आप चाहते हैं कि थियोरेटिकली इसको हम लोग जैसे साइन कोस टेन का निकाले उस तरह से निकालना चाहते हैं, तो इस तरह से त्रिभुज ABC जो कि समबाहु त्रिभुज है, जो कि समबाहु त्रिभुज है, और इसकी भुजा की लंबाई कितनी है, a, तो ये पूरा की लंबाई हो जाएगा a, और यहाँ पर d माने हैं तो इसकी लंबाई a/2 और इसकी लंबाई a/2, और इस 30 डिग्री के सापेक्ष हम लोग बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइन कोस टेन का हो गया है, आप कोट का भी मान निकाल सकते हैं, कोट 30 डिग्री का मान, इसका जो है रेशियो क्या होता है, भुजा का जो अनुपात होता है वो आधार बटे लंब होता है। क्या होता है, आधार बटे लंब होता है। और आधार की लंबाई, चूंकि हम लोग 30 डिग्री के सापेक्ष बात कर रहे हैं, तो आधार क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा, जो हम लोग a/2√3 निकाल चुके हैं, a/2√3 निकाल चुके हैं। तो ये हो जाएगा आधार की लंबाई यहाँ पर a/2 और √3, और लंब की जो लंबाई सामने वाली भुजा यहाँ पर a/2। अब इसको हल करेंगे तो a/2 और यहाँ पर √3 है, और 2 बाय क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया, a और a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, √3 बच गया, जो हम लोग व्युत्क्रम में भी इसका मान निकाल चुके हैं। और यहाँ पर कोट 30 डिग्री का मान हो गया √3, कोट 30 डिग्री का मान कितना हो गया, √3। फिर यहाँ से हम लोग सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे, सेक 30 डिग्री का मान ज्ञात करेंगे। तो कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का क्या होता है, व्युत्क्रम होता है सेक। कोस में था आधार बटे कर्ण, तो इसमें हो जाएगा कर्ण बटे आधार हो जाएगा। कर्ण की लंबाई 30 डिग्री के सापेक्ष कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। और यहाँ पर आधार है तो आधार की लंबाई हो जाएगा AD हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कर्ण हो गया, कर्ण आपका हो गया A, और AD की लंबाई है यहाँ पर a/2√3, और इसका जो है मान निकालेंगे तो यहाँ पर a गुना 2/a√3, तो यहाँ पर a और a कैंसिल हो गया, तो हो गया 2/√3, जो किसका मान है, सेक 30 डिग्री का मान है, सेक 30 डिग्री का मान है। इस तरह से हम लोग सेक 30 डिग्री का भी मान निकाल चुके हैं, और इसी तरह से कोसेक 30 डिग्री का मान निकालेंगे। कोसेक जो कि साइन का व्युत्क्रम है, कोसेक 30 डिग्री का मान, साइन का जो अनुपात होता है, भुजाओं का जो अनुपात होता है, उसमें हम लोग लंब बटे कर्ण जाने थे, तो उसमें जो है इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा, कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कर्ण की लंबाई क्या है, a है, और लंब की लंबाई जो है a/2 है, जो कि हम लोग त्रिभुज में इस तरह से 30 डिग्री के सापेक्ष लंब हो जाएगा BD, और BD की लंबाई a/2 है।
और कर्ण की लंबाई क्या है, a है, कर्ण की लंबाई a है। तो इस तरह से कोसेक 30 डिग्री का मान हो जाएगा a गुना 2/a, और a कैंसिल हो गया, तो कोसेक 30 डिग्री का मान हो गया आपका 2/1 यानी 2 हो गया। तो हम लोग साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक का मान अभी हम लोग जाने हैं, और इसको आप लोग फिर से एक बार वीडियो को देख लीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने 30 डिग्री का मान जाना, 30 डिग्री का मान अभी हम लोगों ने निकाला, साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान, फिर कॉस 30 डिग्री का मान, कॉस 30 डिग्री का मान, और उसके बाद टेन 30 डिग्री का मान, फिर जो है कॉट 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान, और कोसेक 30 डिग्री का मान अभी हम लोग इस वीडियो में